नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो एक कॉमेडियन के साथ साथ अब राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि यूक्रेन और फ्रांस के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया है। दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति पहले यूक्रेनी टेलीविज़न के जाने माने कॉमेडियन हुआ करते थे। वर्तमान समय में चल रहे यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे युद्ध को जेलेंस्की किसी भी तरह से रोकना चाहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के बारे में कुछ फैक्ट बताने वाले हैं जो आप लोगों को पहले नहीं पता होगा, तो वीडियो को में अंत तक बने रहना। दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति का रियल नेम वोलोडिमिर अलेक्जेंड्रोविच जेलेंस्की है और उनका निकनेम वोलोडिमिर है। दोस्तों, उनका जन्म 25 जनवरी 1978 को हुआ था और 2022 के हिसाब से 45 साल के हो चुके हैं। दोस्तों, इनका जन्म क्रीवी रिही यूक्रेन में हुआ था। अब बात करें इनके पिता के बारे में, तो इनके पिता का नाम अलेक्जेंडर जेलेंस्की है। दोस्तों, रिलीजन से ये यदूही हैं। दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम ओलेना कियास्को है। नेशनलिटी से ये यूक्रेन से बिलोंग करते हैं। राजनीतिक पार्टी सर्वेंट ऑफ द पीपल से बिलोंग करते हैं। प्रोफेशन से ये एक्ट्रेस, टेलीविज़न राइटर, राजनीतिज्ञ, फिल्म निर्माता, टेलीविज़न निर्माता, पटकथा लेखक और यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। जेलेंस्की ने राष्ट्रपति बनने से पहले टीवी एक्टर के तहत काम किया है। ये एक कॉमेडियन थे। ये टीवी शो में काम करते थे। उसके बाद ये यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति कॉमेडी एक्टर होने के साथ साथ फिल्म अभिनेता, टेलीविज़न लेखक, कुशल राजनीतिज्ञ, फिल्म निर्माता, टेलीविज़न निर्माता, पटकथा लेखक भी हैं। शुरुआती समय में जेलेंस्की ने हास्य कलाकार के रूप में काम किया करते थे और धीरे धीरे यूक्रेन की फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम को जमा लिया और एक कुशल अभिनेता, फिल्म निर्माता भी बन गए। वोलोडिमिर जेलेंस्की के पिता का नाम अलेक्जेंडर जेलेंस्की है और यह यूक्रेन के ही एक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में साइबरनोटिक्स और कंप्यूटिंग हार्डवेयर के एक अधिकारी है। यह एक कॉमेडी के सबसे प्रमुख अधिकारी हैं। इनकी माता का नाम रीमा जेलेंस्की है जो एक इंजीनियर के रूप में काम करती थी। जेलेंस्की को स्नातक की डिग्री प्राप्त है। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यूक्रेन के एक प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की और 4 साल तक मंगोलिया के एडमिट शहर में जाकर रहते थे जहां उनके पिता काम किया करते थे। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के पश्चात इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स के कानून की डिग्री प्राप्त की और इसके बाद अभिनेता के तौर पर उन्होंने अपना करियर आजमाया। इन्होंने वर्ष 2003 में सबसे पहले कॉमेडी टीम के तहत अपना प्रदर्शन किया। वर्ष 2003 में मशहूर कॉमेडियन टीम क्वार्टल 95 के द्वारा इन्होंने अपने प्रोडक्शन की स्थापना की जो बहुत ही ज़्यादा सफल रही। यह एक ऐसे प्रोडक्शन कंपनी है साबित हुई जो यूक्रेन के लिए एक से बढ़कर एक शो का निर्माण करती गई। इस शो का संचालित करने का जिम्मा अरबपति इहोर कोलोमोस्की ने ले रखा था। लोगों का ऐसा कहना भी है कि वोलोडिमिर जेलेंस्की को राष्ट्रपति बनने के पीछे जितना भी खर्चा आया था वह सब भी इसी अरबपति ने उठाया था। वर्ष 2010 में आते आते वोलोडिमिर जेलेंस्की का नाम यूक्रेन के जाने माने चैनलों के एक्ट्रेस के रूप में दर्ज हो गया। इन्होंने बहुत से सुपरहिट शोज किए और अनेकों फिल्मों में भी काम किया। जेलेंस्की सबसे फेमस फिल्म लव इन द बिग सिटी जो कि वर्ष 2009 में रिलीज हुई थी और रेवेस्की वर्सेस नेपोलियन जो कि वर्ष 2012 में रिलीज हुई थी आदि फिल्मों में काम किया जो कि सबसे ज़्यादा सुपरहिट रही। कॉमेडी करते करते इनके जीवन के लगभग 10 साल बीत गए और तब वर्ष 2014 में यूक्रेन की जनता ने विद्रोह कर के रूसी समर्थकों को यूक्रेन से उखाड़ फेंकने का फैसला किया और यूक्रेन के समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को राष्ट्रपति पद से निष्कासित कर दिया गया। इस विद्रोह के बाद इसका पलटवार करते हुए रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया और यूक्रेन के क्रीमिया पर अपना कब्जा बना लिया। इन सभी के बाद से लेकर अब तक यूक्रेन और रूस के बीच विद्रोह का युद्ध चलता रहा। यूक्रेन और रूस दोनों ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। इन सभी के ठीक 1 वर्ष बाद राजनीतिक पार्टी सर्वेंट ऑफ द पीपल के द्वारा जेलेंस्की को पार्टी की तरफ से टिकट मिला और प्रसिद्धि के कारण इन्हें यूक्रेन के कई सरकारी पदों पर नियुक्त भी किया गया। इसके बाद जेलेंस्की ने जनता की भलाई के लिए अनेकों फैसले लिए जो कि काफ़ी कारगर सिद्ध हैं।
इन सभी के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूक्रेन के जाने माने एक्टर ज़ेलेंस्की को खूब सराहना की जाने लगी। इसके बाद इन्होंने वर्ष 2019 में वहां के सभी राजनीतिक दलों को पीछे छोड़ते हुए गद्दी पर आसीन हुए और यूक्रेन की कमान फिर से संभालने लगे। वर्ष 2019 में हुए इस चुनाव में ज़ेलेंस्की को 70% से भी ज़्यादा मत मिले और इतने मतों से इन्होंने पेट्रो पोरोशेंको को चुनाव में हरा दिया और यूक्रेन के राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किए गए। दोस्तों, अगर आपको हमारे दिए गए जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।